नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारी यण संधि, इसका सूत्र क्या है? इको यणसी। इको यणसी, इसमें एक के स्थान पर क्या होता है? यण आदेश होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन चल रहा था। और कल हमने ये और वे, यानी इनके स्थान पर तो क्या होता है ये, और उनके स्थान पर क्या होता है वे, इनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम आगे बढ़ते हैं कि परिभाषा क्या होगी? री अथवा दीर्घ री प्लस अच, यानी असमान स्वर, यानी 13 स्वरों में से कोई सा भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? रे का आगम हो जाता है, यानी रे आदेश होता है। ये इसका तीसरा पॉइंट है। यदि परिभाषा बनाना चाहो तो कैसे बनेगी कि री अथवा री के स्थान पर असमान स्वर आने पर, री अथवा री के स्थान पर असमान स्वर आने पर री अथवा री के स्थान पर क्या होता है? रे आदेश होता है। तो रे का आगम होगा। तो आगे क्या है कि रे, सबसे पहले रे के बारे में जानते हैं। यानी रे का आगम जब होगा तो इस वाली संधि में जितने भी उदाहरण आएंगे आपको, वो किस प्रकार आएंगे? त्रय, यानी इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो त्रय है वो आपका त और रे से मिलकर बना है। इससे मिलकर बना है त और रे से। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, धात्रंश। धात्रंश उदाहरण है एक। अब त्रय का आगम हुआ है, ठीक है, तो किस प्रकार से? तो पूर्व में क्या है? किससे मिलकर बना है? त्रय से मिलकर बना है। और हमारा नियम क्या था कि जो भी वर्ण है उससे पहले जो आधा वर्ण है उसको हम पूर्ण लिखेंगे, उसके बाद किस पर आएंगे? परिभाषा पर आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस, अब किसकी मात्रा लगेगी? री की। री की मात्रा किस प्रकार लगती है? उस प्रकार धात्री प्लस रे में क्या जुड़ा हुआ है? कोई भी व्यंजन सही, किसकी कोई भी व्यंजन किसकी है? स्वर के बिना क्या है? अधूरा है। क्या है? स्वर के बिना अधूरा है। तो रे किससे मिलकर बना है? रे हलंत प्लस ए। ठीक है, तो क्या है? अंश री हमने लगा लिया, रे में क्या निकल जाएगा? ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंश। क्या आ जाएगा? अंश। ऐसे ही पित्रादेश। त्रय, त्रय क्या? वही त्रय का किस प्रकार होगा? भाई त्रय का किससे मिला है? तय और रे से मिलकर बना है। तो तय क्या है? आधा है, पूर्ण लिखेंगे और मात्रा किसकी लगाएंगे? री की। किसकी लगाएंगे? री की। पितृ प्लस रे में क्या निकल जाएगा? ए, और एक क्या है? आ है। तो क्या हो जाएगा? आदेश। पितृ प्लस आदेश। इस प्रकार से आपको उदाहरण देखे जा सकते हैं। यानी इसमें त्रय के, इसमें किसका होगा? त्रय का आगम ज्यादा होगा। जैसे मात्राज्ञा, वही मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, तो ये तो इसका तीसरा पॉइंट था। यानी री और री के बाद असमान स्वर आने पर रे का आगम होता है। अब यण संधि का अंतिम पॉइंट निरी प्लस अच। ध्यान रखना, स्वर में कभी दीर्घ निरी नहीं होता। ठीक है, तो निरी के बाद असमान स्वर आने पर निरी के स्थान पर क्या होता है? लय आदेश होता है। क्या आदेश होता है? लय। जैसे लाकृति। लाकृति यानी लय का आदेश हुआ है। तो नियम क्या कह रहा है कि निरी के बाद असमान स्वर आने पर, तो यहां पर क्या जाएगा? निरी प्लस असमान स्वर क्या है? लय में से क्या निकल जाएगा? ए। उसके बाद आ हो गया, शेष शब्द यूं ही उतार दिए जाएंगे। निरी प्लस आकृति। ऐसे ही अनुबंध। क्या हो जाएगा? लेगा निरी प्लस
अनुबंध। तो इस प्रकार से आपकी जो यण संधि है वो समाप्त होती है। आगे हम अयादि संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, कौन सी संधि है दूसरे पॉइंट पर आपकी? अयादि संधि। सूत्र क्या है इसका? एचो अयवायावः। इसका मतलब एच के स्थान पर, यानी इसके स्थान पर क्या हो जाता है? एच के स्थान पर आयादेश। जैसे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए ओ आई औ, इनके स्थान पर आय, अव, आय और आव आदेश होता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसका हम। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ए प्लस अच, यानी ए के बाद असमान स्वर आने पर ए के स्थान पर क्या होता है? आय आदेश होता है। क्या आदेश होता है? आय आदेश होता है। जैसे शब्द है जयति। ठीक है, जयति में यानी इस वाले वर्ग में क्या मिलेगा आपको? आय, अब, आय और आव, यानी फिर दोबारा से क्या मिलेगा? ये और वे। तो हमें इनको ये और वे से पहले क्या देखना है? ए और आ। इसकी ध्वनि निकालनी है ए और आ की। और इस वाला ये वाला जो वर्ण रहेगा ये और वे, इसमें जो भी स्वर रहेगा उस स्वर को हम लिखेंगे विच्छेद के बाद में। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण देखते हैं। जयति शब्द है तो जय, ये तो है ये यहाँ पर, और जय से पहले वाला वर्ण क्या है? ज। जय से पहले वर्ण है ज। तो जय में क्या निकल रहा है? ए। किसकी ध्वनि निकल रही है? आया की। और आया करने का नियम क्या है? ए के बाद असमान स्वर आने पर। अब जहां से हमने ए लिया है, क्या लिया है? ए। ए कहां से लिया है हमने? जय में से। तो जय में से क्या लिया? ए। तो इस पर किसकी मात्रा लग जाएगी? ए की। क्या हो जाएगा? जे प्लस यति बच रहा है, यति बच रहा है। यह में से क्या निकल जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? अति। तो नियम किस प्रकार बनेगा? जे धन, यह में से क्या निकल गया? ए अति। यानी कोई भी ऐसा व्यंजन वर्ण उसमें से क्या है? यदि कोई मात्रा है तो वो क्या है? स्वर, वो स्वर निकल जाएगा, यानी मात्रा निकल जाएगी। यदि कोई मात्रा नहीं आ रही है तो उसमें से किसको निकाल लेंगे हम? ए को निकाल लेंगे। जैसे एक शब्द और है हरिये। हरिये शब्द है, हरिये में क्या? रे में से ए निकल रहा है और बाद में क्या हो रहा है? आया, आय हो रहा है, लेकिन हमको ध्वनि किसकी निकालनी है? आया की। ठीक है, आया की ध्वनि निकल रही है। अयादि संधि में आपको आय, अब, आय और आप की ध्वनि को ही विशेष रूप से देखना है। और ये शब्द है, यह से पहले जो वर्ड है उसमें से क्या निकल जाएगा? ए। क्या हो गया? आय हो गया। तो कैसे बनना है? हर प्लस ए प्लस आय, ये। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है। तो क्या कर देंगे हम? संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लगाएंगे? ये तो है रहेगा। तो रे में से क्या निकाला हमने? ए। तो ए वाले वर्ण पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे? ए की। नियम पूरा चल रहा है। ए के बाद असमान स्वर आने पर। अब असमान स्वर यानी असमान स्वर क्या बचा भाई? ये तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो ये में से क्या निकाल लेंगे हम? क्या निकाल लेंगे? इस मात्रा को निकाल लेंगे। हरे धन ए। क्या हो जाएगा? ए प्लस ए। यहाँ पर आई नहीं होगा क्योंकि वो परिभाषा अलग है तद्धि संधि की। क्या है? ए के बाद असमान स्वर है, यानी 13 स्वरों में से कोई भी स्वर आए तो वहां पर क्या होता है? आय हो जाता है। तो क्या होगा? ए प्लस ए बराबर आय। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं एक दो।
नयनम, ये ईरा, नए ईरा, यह से पहले वाले वर्ण में से क्या निकाल लेंगे, अयम। जहां से ए लिया जाता है उस वाले वर्ण पर हम किसकी मात्रा लगाते हैं, ए की। ने प्लस यह में से क्या निकल जाएगा, ए अनम, ने प्लस अनम बराबर नयनम। ठीक है, ऐसे ही तो एक के उदाहरण ये हो गए आपके, ऐसे नयनम, उसके बाद शयनम, शयनम के क्या हो जाएगा, सेदन अनम, शेदन अनम। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, ओ धन अच, यानी ओ के बाद असमान स्वर आने पर, इसका ओ के बाद असमान स्वर आने पर क्या होता है, ओ के स्थान पर अब आदेश होता है। क्या आदेश होता है, अब आदेश होता है। अब करने के लिए क्या है, वह से पहले, किससे पहले, वह से पहले जो भी व्यंजन वर्ण आएगा उसमें से हमको क्या निकालना है, ए। और जहां से भी ए निकलेगा उस वाले वर्ण पर क्या मात्रा लगेगी, ओ की। जैसे भगवती शब्द है, अब हो रहा है यहां पर, तो भय में से क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, अब की ध्वनि निकल रही है। तो जहां से हमने ए लिया है उस वाले वर्ण पर हम क्या लगा देंगे, ओ। क्या हो जाएगा, भो। और वह में से क्या निकाल लेंगे, ए अति, भो प्लस अति। ऐसे ही विष्णवे, रह में से क्या निकला, ए, और क्या हो रहा है, अबे हो रहा है। संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे, विष्णु प्लस वह पे किसका आगम है, ए की मात्रा का, तो यहां पर क्या आ जाएगी, ए। यदि कोई मात्रा लगी हुई है तब तो उस मात्रा को लिखेंगे, यदि नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, व्यंजन वर्ण में से एक वर्ण को हम निकाल लेंगे। यानी किसको निकाल लेंगे, ए को निकाल लेंगे। ऐसे ही भवनम, क्या हो जाएगा, भो धन, वह में से क्या निकल जाएगा, ए अनम, क्या निकल जाएगा, भोधन अनम। यहां पर विष्णु वीति, विष्णु वीति क्या हो जाएगा। अब देखो इस वाले उदाहरण में हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमको सिर्फ क्या करना है कि ये और वे से पहले वाले वर्णों में क्या देखना है, ए और आ। वह ये रहा, इससे पहले वाला वर्ण क्या है ना, उसमें क्या लिया हमने, ए, और बाद वाले वर्ण में क्या हो रहा है, वह। अब हो रहा है, लेकिन इस पर किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की। अब ही हो रहा है भाई, अब हो या अभी हो, ध्वनि क्या देखनी है, अब की देखनी है। किसकी देखनी है, अब की देखनी है। अब जहां से हमने ए लिया है उस वाले वर्ण पर किसकी मात्रा लगाएंगे हम, ओ की, विष्णु। ठीक है, एक उदाहरण, एक स्टेप हमारा पूरा हुआ। उसके बाद वह पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ई की, यानी क्या बना हुआ, द्वितीय बना हुआ है। तो वह तो हम बाद में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि संधि कौन सी चल रही है हमारी, स्वर। स्वर संधि में हम दोनों तरफ क्या रखेंगे, स्वर ही रखेंगे। तो वृत्ति, तो वह में किसका आगम हो जाएगा, ई का। तो वह पे किसका आगम हुआ, ई, भाई ई की मात्रा लगेगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, इति। और नियम क्या कहता है, ओ के बाद असमान स्वर आने पर, ओ के स्थान पर क्या होता है, अवादेश होता है। ठीक है, तो ये आपका अब हो गया। तो इस प्रकार हम आगे उदाहरण भी पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है इसका, आई धन अच, यानी आई के स्थान पर असमान स्वर आने पर क्या होता है, आय। अब तक तो हमने पढ़ा था आए और अब ये और वे से पहले हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। यानी ये और वे वाले वर्ण में जहां भी हमको ये मिले तो किसका आगम होगा, आ। तो जहां पर भी आ का आगम होगा वहां पर हम क्या है, किसकी मात्रा लगाएंगे, आई का आगम करेंगे। जैसे नायक, क्या हो रहा है, आय हो रहा है, पर ये तो हम लिख नहीं सकते। विच्छेद के बाद कभी भी ये और वे नहीं लिखा जाए, ये व्यंजन वर्ण नहीं लिखा जाएगा स्वर संधि में। तो जहां से हमने आ लिया है, कहां से लिया है, ने से,
किसकी मात्रा लगाएंगे? आई की। भाई एक मात्रा तो है, इसके ऊपर एक और लग रही है, कितनी मात्रा हुई? 2। नहीं, अब यह पे क्या है? यह में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ए। क्या हो जाएगा? नई धन अकह। क्या हो जाएगा? नई धन अकह। क्या हुआ? ना या कह। भाई आई के बाद असमान स्वर आने पर क्या होता है? आय आदेश होता है। ऐसे उदाहरण और देखते हैं। ध्यायति। अब देखो इसको, देखो ध्यायति, आय कहाँ हो रहा है? भाई यहां पर भी ये है और यहां पर भी ये है, लेकिन आय देखना है, यह में आ जुड़ा हुआ है तो यहां तो आ हुआ और बाद में क्या आ रहा है? यह। तो जहां से हमने आ लिया है संधि विच्छेद वहां से करना है, तो क्या हो जाएगा? ध्याई प्लस, अब यह में से क्या निकल जाएगा? ए। अति। ध्याई धन अति, क्या हो जाएगा? ध्यायति। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण। जैसे सखायम, ये वाला शब्द है, तो ख पे क्या जुड़ा हुआ है? ए, और याद में आय हो रहा है। अब क्या हो जाएगा? सखई धन यऊ में क्या जुड़ा हुआ है? औ, तो यहां पर क्या आएगा? औ। सखई धन औ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मात्राओं का ध्यान रखना है। और इसका अंतिम पॉइंट है, औ के बाद असमान स्वर आने पर क्या आदेश होता है? आव आदेश होता है। तो वही प्रक्रिया चलेगी पुरानी वाली, जैसे पावक है। भाई आ जहां से निकलेगा वो उस पर किसकी मात्रा लगेगी? औ की, और बाद वाले वर्ण में से जो भी स्वर है उसको निकाल लेंगे। तो आ यहाँ हो रहा है, वह बाद में आ रहा है, तो पे क्या लग जाएगा? औ, और वह में से क्या निकल जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? पावक है। ऐसे ही भावुक है, भाव में बहु हो गया, वह में से उक है, बहुधन उक है। नाविक है, नाविक है में क्या हो रहा है? आवी, आवी हो रहा है, यानी आव हो रहा है, तो ने पे सी, आ के लिए औ। भाई नियम क्या कह रहा है कि औ के बाद असमान स्वर हो, तो 9 प्लस, अब देखो वे है जो है, वे क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो इस व्यंजन वर्ण पर क्या लगा देंगे हम? वे में से क्या निकाल लेंगे? ई, क्योंकि स्वर क्या है इसमें? ई जो है वो स्वर है, तो औ के बाद असमान स्वर क्या आया? ई, और इसके साथ क्या हो गया? आव आदेश होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? आव आदेश हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या है? अयाल संधि में एक के स्थान पर तो आए, ओ के पे अव, आई के पे क्या? आय, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव आदेश। यानी क्या हो जाएगा? ए ओ आई औ। इन 4 मात्राओं के अनुसार से हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो इसमें यानी हमको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि आए, अब, आय और आव, ये और वे, ये और वे से पहले ही ए, और ये और वे से पहले ही क्या देखना है? आ। भाई जैसे पावक में हम क्या देख रहे थे? पावक में वे है, वे से पहले वाला वर्ण क्या है? पैर, तो किसका है? आ, और बाद में क्या रहा है? वे। औ के स्थान पर असमान स्वर आने पर औ के स्थान पर क्या हो जाता है? आव आदेश होता है। तो आव करने के लिए हम क्या चाहिए? जहां से हम आ ले रहे हैं उस वाले वर्ण से, जिस वर्ण से हमने आ लिया है, तो हमने आ कहां से लिया है? पे वाले वर्ण से लिया है, तो पे पर हम क्या लगाएंगे? औ। अब वे, आव करने के लिए क्या चाहिए? भाई औ के बाद असमान स्वर। अब यहां तो हमने क्या कर दिया? औ प्लस असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब ये है कि वे जो वर्ण है उस वर्ण में से जो भी स्वर है, यदि यहाँ पर ई है, ऊ है, ए है, आई है, कोई भी स्वर 13 में से, तो इसमें से क्या निकल रहा है? ए। क्या आ जाएगा? पके है। भाई ध्यायति पढ़ा था, ध्यायति ये वाला पढ़ा हमने। अब ये पे, ये तो देर में सादा है, लेकिन ये अब 2 ये आ रहे हैं,
लेकिन ध्वनि किसकी निकालनी है? आय की। किसकी ध्वनि निकालनी है? आय की। तो यह में क्या निकल रहा है? आ। तो इस पर, इस वाले वर्ण पर ही किसकी मात्रा लगेगी? आई की मात्रा को प्रयोग करेंगे अपन। तो दही प्लस बाद वाला जो ये है उसमें से जो भी स्वर निकलेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही एक उदाहरण है इंदावुदिते, ये वाला उदाहरण है। अब देखो वे आजाद संधि में क्या देखना है? ये और वे, ए इनसे पहले ही है और इनसे पहले ही आ। वैसे पहले क्या है? दे, लेकिन क्या आ रहा है? ध्वनि किसकी निकल रही है? आप की। जहां से आए अब आप और आय की ध्वनि निकले वहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, आपकी ध्वनि यहां से निकली तो किस प्रकार से? ये लिख दिया इंद। अब इंद में क्या जरा? आ, यानी आप की ध्वनि निकल रही है। नियम क्या कहता है कि औ के बाद असमान स्वर आने पर, तो यहां पर किसकी मात्रा लगाएंगे? औ की। इंद प्लस वह पे किसका आगम हुआ पड़ा है? वह पे किसका आगम है? ऊ का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उदिते। औ के बाद असमान स्वर क्या है? ऊ है। तो फिर क्या हो गया? औ के बाद असमान स्वर आने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है? आव आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आयाची संधि हुई। बाद में कल हम आगे की संधियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।